हरिओम तत्सत। धातु की किसी भी वस्तु जैसे अंगूठी, घड़ी या आभूषण को शरीर पर से उतार दें। शवासन में लेट जाएं। पैरों के बीच कम से कम कूल्हों के बराबर दूरी होनी चाहिए और दोनों पैर बाहर की ओर झुके होने चाहिए। हाथ शरीर के बगल में हो किंतु शरीर का स्पर्श ना करें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों। उंगलियां तनाव मुक्त और स्वाभाविक ढंग से मुड़ी हुई हों। कुछ क्षणों तक शरीर को देखें और यह सुनिश्चित करें कि सिर, गर्दन और मेरुदंड अर्थात पूरा शरीर एक सीध में है। धीरे से अपनी आंखों और मुंह को बंद कर लें। इस स्थिति में शरीर को व्यवस्थित करें और यदि कोई परिवर्तन लाना हो तो ले आए ताकि शरीर पूरी तरह आराम की स्थिति में आ जाए। यह जांच कर लें कि शरीर आरामदायक स्थिति में है और उसमें पर्याप्त गर्मी है। पूरे शरीर को स्थिर हो जाने दें। अपने शरीर का भार जमीन पर डाल दें। शरीर को पूरी तरह जमीन के सहारे छोड़ दें। जमीन का स्पर्श करते अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बन जाएं। अपने शरीर के पीछे के भाग का एड़ी से सिर के पीछे भाग तक शरीर और जमीन के बीच स्पर्श की संवेदना का अनुभव करें। स्पर्श की इस संवेदना के प्रति सजगता को बढ़ाएं। सजगता को शरीर के सामने के भाग की ओर लाएं और त्वचा पर वस्त्रों के स्पर्श का, शरीर को यदि किसी वस्त्र से ढका गया है तो उसके स्पर्श का अनुभव करें। चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर, हाथों और पैरों पर हवा के स्पर्श के प्रति सजग हो जाए। नासिका छिद्रों से अंदर जाने वाली वायु के स्पर्श का अनुभव करें। स्पर्श की अनुभूति से सजगता को हटाकर बाहर के वातावरण से आने वाली ध्वनियों पर ले जाएं। जितनी दूर की ध्वनियों को सुनना संभव हो उतनी दूर तक सजगता को ले जाएं। अब सजगता को एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ध्वनि पर ले जाएं। जो ही एक ध्वनि सुनाई देती है अगली ध्वनि पर जाएं, फिर अगली ध्वनि पर। सजगता को विभिन्न ध्वनियों पर ले जाएं। उसे किसी एक ध्वनि पर ठहरने नहीं देना है और ना ही ध्वनि के स्रोत को पहचानने का प्रयास करना है। सभी दिशाओं से आने वाली ध्वनियों को सुनना है। अब सजगता को निकट ले आए और कमरे के अंदर की ध्वनियों को सुने। सजगता को और निकट ले आए और शरीर के अंदर से आने वाली श्वसन, हृदय के स्पंदन तथा पाचन की ध्वनियों को सुने। इन ध्वनियों के प्रति सजगता का त्याग करें और शरीर की स्थिरता एवं शांत स्थिति के प्रति सजग हो जाए। इस अवस्था में मन में संकल्प को लाएं। अब ऊर्जा और भाव के साथ अपने मन में इसे 3 बार दोहराएं। अब
अपनी सजगता को क्रमबद्ध ढंग से शरीर में चारों ओर घुमाने के लिए तैयार हो जाए। जो ही शरीर के एक भाग का नाम लिया जाता है, केवल अपनी सजगता को उसी भाग पर ले जाएं, उस भाग को अंदर से अनुभव करें और निर्देश की गति के साथ सजगता को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पर ले जाएं। एक से दूसरे भाग पर जाती हुई सजगता के साथ ऊर्जा भी शरीर के सभी भागों को स्फूर्ति प्रदान करती जाएगी। इस प्रकार सजगता को पूरे शरीर में चारों ओर घुमाया जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे से आरंभ करें। दाएं हाथ के अंगूठे की सजगता, फिर सजगता को पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली पर ले जाएं। हथेली और हाथ के पीछे का भाग, सजगता को कलाई, भुजा के निचले भाग, कोहनी, भुजा के ऊपरी भाग और दाएं कंधे पर ले जाएं। कांख, वक्ष के दाएं भाग, कमर, नितंब पर ले जाएं। सजगता को दाईं जांघ, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, तलवे और पैर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। सजगता को दाएं पैर के अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली पर ले जाएं। शरीर के संपूर्ण दाएं भाग में ऊर्जा का अनुभव करें। शरीर का संपूर्ण दायां भाग। अब सजगता को शरीर के बाईं ओर ले जाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से आरंभ करें। देखें कि मन सजग और सतर्क है। बाएं हाथ के अंगूठे की सजगता, सजगता को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियों पर ले जाएं। हथेली, हाथ के पीछे का भाग, कलाई, भुजा का निचला भाग, कोहनी, भुजा का ऊपरी भाग, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा और पैर के ऊपरी सिरे पर सजगता को ले जाएं। सजगता को बाएं पैर के अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली पर ले जाएं। शरीर के संपूर्ण बाएं भाग का अनुभव करें। संपूर्ण बायां भाग। शरीर के दोनों भागों का एक साथ अनुभव करें। शरीर के दोनों भाग। अब सजगता को शरीर के पिछले भाग में ले जाएं। दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाएं पैर के पीछे का भाग, बाएं पैर के पीछे का भाग, उनके प्रति सजग हो जाए। दायां नितंब, बायां नितंब, पीठ का निचला हिस्सा, पीठ के बीच का भाग,
पीठ का ऊपरी भाग, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दोनों पुट्ठों के बीच के भाग के प्रति सजग हो जाएं। गर्दन के पीछे का भाग, सिर के पीछे के भाग के प्रति सजग हो जाएं। नीचे से ऊपर तक पूरे मेरुदंड की सजगता, पूरे मेरुदंड की सजगता, सजगता को सिर के ऊपरी हिस्से में ले जाएं। अब शरीर के सामने के हिस्से पर अपनी सजगता को ले आएं। ललाट, दाईं कनपटी, बाईं कनपट्टी, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नाक का ऊपरी हिस्सा, नासिकाग्र, पूरी नाक, ऊपरी होठ, नीचे का होठ, दोनों होठों का स्पर्श बिंदु, ठुड्डी, जबड़े की हड्डी, गले के सामने का भाग, दाईं हंसली, बाईं हंसली के प्रति सजग हो जाएं। छाती का दायां भाग, छाती का बायां भाग, छाती के बीच का भाग, उदर का ऊपरी भाग, नाभि, उदर का निचला भाग, पूरा श्रोणी प्रदेश। अब पूरे दाएं पैर के प्रति सजग हो जाएं, पूरे बाएं पैर के प्रति सजग हो जाएं। दोनों पैर एक साथ, पूरी दाईं भुजा और हाथ, पूरी बाईं भुजा और हाथ, दोनों भुजाएं एक साथ, पूरा धड़, सामने और पीछे के भाग की सजगता, गर्दन और सिर, दोनों पैरों, दोनों भुजाओं, पूरे धड़, गर्दन और सिर की सजगता, पूरे शरीर की सजगता, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरे शरीर की सजगता। स्थिर शरीर के भीतर गतिमान श्वास के प्रति सजग हो जाएं। सहज और स्वाभाविक श्वास, पूरक और रेचक की लयबद्ध गति के प्रति सजग हो जाएं। सजगता को नासिकाओं में श्वास पर केंद्रित करें और वहां पर श्वास के तापमान का अनुभव करें। पूरक के समय अंदर जाती हुई श्वास के साथ नासिकाओं में ठंडक और रेचक के समय बाहर निकलती हुई श्वास के साथ नासिकाओं में हल्की गर्मी का अनुभव करें। सहज, स्वाभाविक और लय के साथ चलती श्वास। अगले पूरक में कल्पना करें कि श्वास बाईं नासिका में प्रवेश कर रही है और भ्रूमध्य तक जा रही है। रेचक में श्वास भ्रूमध्य के नीचे उतरकर दाईं नासिका से बाहर जा रही है। अगले पूरक में श्वास दाईं नासिका से प्रवेश कर रही है
और बाईं नासिका से बाहर निकल रही है। इस प्रकार एकांतर नासिका श्वसन करते जाएं। अंग्रेजी में उल्टे वी के आकार में श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। केवल श्वास के साथ अब सजगता एकांतर नासिकाओं से अंदर बाहर आ जा रही है। मानसिक रूप से उल्टी गिनती प्रारंभ करें। 10 से शुरू करें। मानसिक रूप से दोहराएं। मैं श्वास ले रहा हूं 10। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 10। मैं श्वास ले रहा हूं 9। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 9। मैं श्वास ले रहा हूं 8। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 8। मैं श्वास ले रहा हूं 7। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 7। मैं श्वास ले रहा हूं 6। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 6। मैं श्वास ले रहा हूं 5। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 5। मैं श्वास ले रहा हूं 4। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 4। मैं श्वास ले रहा हूं 3। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 3। मैं श्वास ले रहा हूं 2। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 2। मैं श्वास ले रहा हूं 1। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 1। मैं श्वास ले रहा हूं 0। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 0। श्वास की सजगता बनाए रखने के लिए गिनती जारी रखें। अब मानसिक रूप से गिनती करना बंद कर दें और नासिकाओं में श्वास की सजगता भी समाप्त कर दें। शरीर का आंतरिक रूप से मानस दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। साक्षी भाव से देखना है, मानो एक पर्दे पर किसी चलचित्र को देख रहे हों। चित्रों से अप्रभावित रहना है। सबसे पहले सजगता को सिर में ले जाएं। सिर के अंदर जाएं और धूसर रंग के मस्तिष्क को देखें जो तरल पदार्थ में तैर रहा है और कपाल के अंदर के पूरे स्थान को घेरे हुए है। मस्तिष्क के अनेक खंड हैं। मस्तिष्क का अग्रभाग ललाट के पीछे स्थित रहता है। प्रमस्तिष्क या दिमाग सिर के पूरे शीर्ष भाग में, जबकि पीछे की ओर अनुमस्तिष्क होता है, जहां आप सिर के पिछले भाग और जमीन के बीच दबाव का अनुभव कर रहे हैं। इस स्थान पर मेरुदंड मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इस क्षेत्र में मस्तिष्क का पहला सिरा होता है जो एक पुष्प की डंडी के समान होता है। इस डंडी के ऊपर गुलाबी रंग की ठोस पीनियल ग्रंथि होती है। अब
मस्तिष्क की सतह के नीचे थोड़ा आगे की ओर सिर के एकदम केंद्र में आए। यहां पिट्यूटरी ग्रंथि है। एक सुनहले प्रकाश बिंदु के रूप में इसका मानस दर्शन करें। अब थोड़ा और आगे बढ़कर अपनी सजगता को आंखों पर ले आए। सफेद नेत्र गोलकों को, पारदर्शक कॉर्निया को और आंखों की पुतलियों के काले छिद्रों को देखें। पीछे जाएं और सफेद नेत्र तंत्रिकाओं को देखें जो आंखों और मस्तिष्क को जोड़ती है। अब कानों के अंदर जाएं। पहले कान के बाहरी भाग की गुफा, कानों के पर्दे, उसके बीच का भाग और कान के अंदर का भाग। श्रवण तंत्रिकाओं को देखें जो कान के अंतरतम भाग को मस्तिष्क से जोड़ती है। मुंह की ओर आ जाएं। मुंह को, दांतों, जीभ और तालू को देखें। अपनी सजगता को नाक पर ले जाएं और श्वास की सहायता से नासिकाओं में प्रवेश करें। नाक के उन छिद्रों का अनुभव करें जो गले के पीछे की ओर खुलते हैं। अपनी सजगता को कंठ के आगे लाल रंग की कंठ गुफा में ले जाएं, जहां वाक तंतु है। गुलाबी रंग की नम नली या गुफा जैसी श्वास नलिका में जाएं, जो फेफड़ों की ओर जाती है। श्वास नलिका आगे दो नलियों में बढ़ जाती है। एक नली दाएं फेफड़े में, दूसरी बाएं फेफड़े में जाती है। गुलाबी फेफड़ों को चारों ओर से देखें। इनमें वायु नलिकाएं होती हैं जो श्वास लेने पर वायु से भर जाती हैं, जिससे फेफड़े फैल जाते हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तब ये थैलियां रिक्त हो जाती हैं, जिससे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं और मांसपेशियों से बने भूरे रंग के हृदय को देखें, जो गत्यात्मक पेशीय पंप है। हृदय के अंदर उसके वाल्वों को देखें, जो एक लय के साथ खुलते और बंद होते हैं। इसके द्वारा रक्त प्रवाह पूरे शरीर में जाता है और पुनः हृदय में वापस आता है। हृदय के संकुचन से रक्त बाहर की ओर जाता है। हृदय के शिथिल होते पर रक्त वापस अंदर आता है। कुछ क्षणों के लिए हृदय की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करें। हृदय और फेफड़ों के नीचे एक बड़ी समतल मांसपेशी है जिसे मध्यपट कहते हैं। यह वक्ष को उदर से अलग करती है। जब आप श्वास लेते हैं तब ध्यान दें कि किस प्रकार पूरक करते समय मध्यपट सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है और रेचक करते समय शिथिल होकर ऊपर चला आता है। श्वसन के साथ अपने अस्थि पंजर के भी फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अपनी वक्ष गुहा के प्रति सजगता का विकास करें। अपनी सजगता को वापस कंठ पर ले जाएं और अब नीचे पाचन नली की ओर जाएं।
जो श्वास नलिका के पीछे मुलायम रबर की नली जैसी है। यह भोजन और द्रव्य पदार्थों को आमाशय में ले जाती है। श्वास को आमाशय तक ले जाते हुए इस नली को देखने का प्रयास करें। अब आमाशय का मानस दर्शन करें। यह अंग्रेजी के वी के आकार की ढीली मुड़ी हुई पेशीय थैली है जो आपकी मुट्ठी के आकार की है और स्वयं को फैलाकर आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को अपने अंदर समा लेती है। जब भोजन अच्छी तरह पिसकर तरल हो जाता है तब वह ग्रहणी में चला जाता है। ग्रहणी वह नली है जो आमाशय और छोटी आंत को जोड़ती है। अंग्रेजी के सी आकार की ग्रहणी में अनेक प्रकार के एंजाइम भोजन के साथ मिल जाते हैं। इन एंजाइमों का स्त्राव बाण की नोक के आकार के छोटे चपटे अंग अग्न्याशय से होता है जो आमाशय के पीछे स्थित है। भोजन के साथ पित्त भी मिलता है जिसका स्त्राव यकृत से होता है। यकृत एक बड़ा गोलाकार और भूरे रंग का अंग है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अंग्रेजी में आप इसको लिवर कहते हैं। यह पसलियों और मध्यपट के नीचे दाईं ओर स्थित है। यकृत के नीचे की सतह पर नाशपाती के आकार का पित्ताशय है जिसमें पित्त जमा रहता है जिसे वहां से पाचन नली में भेजा जाता है। यकृत के बाईं ओर के आकार का मुलायम अंग प्लीहा है जिसमें ऐसी कोशिकाएं होती है जो रोगों के संक्रमण को दूर करती हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है जो 30 फीट लंबी नली है। एक निश्चित गति से इसके फैलने और सिकुड़ने से भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है। उदर गुहा में कुंडलित लंबी बैंगनी भूरे रंग की छोटी आंत को देखें। छोटी आंत को चारों ओर से लपेटे हुए बड़ी आंत है। उदर के दाईं ओर की ओर जाने वाला आरोही ब्रह्मदात्र है और बाएं नीचे की ओर जाने वाला अवरोही ब्रह्मदात्र है। दोनों को जोड़ता हुआ तिरछा ब्रह्मदात्र छोटी आंत के ऊपर स्थित है। अवरोही ब्रह्मदात्र से भोजन का अनुपयोगी अवशेष अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मलाशय में चला जाता है जो श्रोणी प्रदेश के पश्च भाग में स्थित एक छोटी चौड़ी नली है। यहां से ये मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उदर गुहा में 2 वृक्क भी हैं। उनका रंग बैंगनी है। वे मध्यपट के ठीक नीचे कमर के पीछे स्थित हैं। वृक्क जिनका आकार आपकी हथेली जितना है रक्त को छानकर पुनः प्रयोग में आ सकने योग्य उपयोगी तत्वों को अलग करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। वक्रों के ऊपर
तिकोनी टोपी के समान पीले रंग की एड्रिनल ग्रंथियां हैं। मूत्र वृक्कों से जुड़ी हुई मूत्र नलिकाओं के द्वारा श्रोणि अस्थि के पीछे स्थित एक थैली में जाता है। यह थैली मूत्राशय है। इसका आकार उल्टे पिरामिड जैसा है। अपनी सजगता को मूत्राशय के पीछे जननांगों पर ले जाएं। स्त्रियों को मूत्राशय के पीछे गर्भाशय का मानस दर्शन करना चाहिए। गर्भाशय दृढ़ता से स्थित मोटी दीवारों वाली एक उल्टी थैली है, जिसके बगल में 2 नालियां जुड़ी हैं। प्रत्येक नली के सिरे पर गुलाबी रंग का अंडाशय है। पुरुष मूलाधार क्षेत्र में मूत्राशय के नीचे ठोस गुलाबी रंग की ग्रंथि को देखें। यह प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब संपूर्ण उदर क्षेत्र और उसके अंगों का मानस दर्शन करें। हल्के उदर श्वसन का अभ्यास करें और देखने का प्रयास करें कि हर श्वास के साथ प्रत्येक अंग में धीमा उतार चढ़ाव हो रहा है। अनुभव करें सभी अंग ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, पूर्ण क्रियाशील हैं और उन सब में परस्पर सामंजस्य है। उदर के ऊपरी भाग का मानस दर्शन करें। आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय और प्लीहा। अब उदर के नीचे भाग का मानस दर्शन करें। छोटी और बड़ी आंतें, वृक्क, एड्रिनल ग्रंथियां, मूत्राशय तथा उत्सर्जन और प्रजनन अंग। इसके बाद अपनी सजगता को पीठ और मेरुदंड की ओर ले जाएं, जो श्रोणि प्रदेश से प्रारंभ होकर मस्तिष्क तक जाता है। यह 33 अस्थिमय कशेरुकाओं से बना है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं। मेरुदंड की सबसे निचली हड्डी कॉक्सिक्स या पुच्छास्थि कहलाती है। इसके ऊपर त्रिकास्थि है। इसके ऊपर उदर के पीछे 5 लंबर कशेरुकाएं हैं। इसके ऊपर वक्ष के पीछे 12 वक्षीय कशेरुकाएं हैं, जो 12 पसलियों से जुड़ी हुई हैं। गर्दन के पीछे 7 ग्रीवा कशेरुकाएं हैं। इनमें से ऊपर वाली 2 कशेरुकाएं सिर को आधार प्रदान करती हैं। इन्हीं के सहारे सिर आगे पीछे और अगल बगल घूमता है। कशेरुकाओं के बीच पीली भूरी गद्देदार डिस्कों को देखें। उन मांसपेशियों का मानस दर्शन करें, जो पीठ और मेरुदंड को सहारा देती हैं। मेरुदंड के बीच एक नलिका है। उस नलिका में कोमल उजले भूरे रंग का मेरु रज्जु स्थित है। यह मेरु रज्जु मस्तिष्क का विस्तार है। मेरु रज्जु से निकलने वाली उजले रंग की सभी तंत्रिकाओं को देखें। अपनी सजगता को बाह्य अंगों, हाथों और पैरों पे ले जाएं। उन्हें अंदर से देखने का प्रयास करें। अपनी सजगता को धीरे धीरे दाएं हाथ की ओर ले जाएं और कंधे से उंगलियों के छोरों तक पूरे दाहिने हाथ को देखें। हड्डियों, जोड़ों,
पेशियों, रक्त नलिकाओं और तंत्रिकाओं को देखें। हाथ और अंगुलियों को देखें। अंदर से देखें छोटी अस्थियां, अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएं, सूक्ष्म तंत्रिक रेशे। अब बाएं हाथ की ओर जाएं और इसे अंदर से देखें। अस्थियों, जोड़ों, पेशियों, रक्त नलिकाओं और तंत्रिकाओं को देखते हुए नीचे की ओर जाएं। दाएं पैर के प्रति सजग हो जाएं। प्रत्येक भाग को ध्यान से देखते हुए अपनी सजगता को नीचे की ओर जांघ, घुटने, पिंडली, टखने और पैर की उंगलियों तक ले जाएं। अस्थियों, जोड़ों, अस्थि बंधों, पेशियों, रक्त नलिकाओं और तंत्रिकाओं को देखें। बाएं पैर की ओर जाएं और उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक मानस दर्शन करें। धीरे धीरे जांघ, घुटने, पिंडली, टखने और उंगलियों को देखें। अंत में अंदर से अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सिर, वक्ष, उदर, पीठ, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर, अंदर से पूरा शरीर, पूरे शरीर की अंदर से एक झलक देखें। अपने आंतरिक शरीर की छवि को छोड़कर अपनी सजगता को अंतराकाश की ओर ले जाएं। उसके विस्तार और निश्चलता के प्रति सजग हो जाएं। अपने संकल्प को अपने मन में लाएं, जो आपने अभ्यास के आरंभ में लिया था। श्रद्धा और विश्वास के साथ मानसिक रूप से इसे 3 बार दोहराएं। अनुभव करें कि आपका संकल्प आपके संपूर्ण अंतराकाश में व्याप्त हो रहा है। अब संकल्प की सजगता त्याग कर पुनः अपनी सहज श्वास के प्रति सजग हो जाएं। उदर में अपनी श्वास का अनुभव करें। अंदर आती और बाहर जाती श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास के अंदर गतिमान श्वास के प्रवाह पर ध्यान दें। पूरक के साथ उदर ऊपर उठता है और रेचक के साथ नीचे चला जाता है। चुने गए आरामदायक आसन में स्थित अपने पूरे शरीर का अनुभव करें। एड़ी से सिर के पिछले भाग तक भूमि से अपने स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस कमरे में आप हैं उसका स्मरण करें। दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति, दीवारों का रंग, कमरे में आपकी स्थिति, वातावरण में ध्वनियों के प्रति सजग हो जाएं और सजगता को बहिर्मुखी होने दें। योग निद्रा का अभ्यास अब पूरा हुआ। अपनी आंखों को बंद रखते हुए पुनः अपने संपूर्ण भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं और शरीर को हिलाने डुलाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। सजगता को हाथों और पैरों की उंगलियों तक ले जाएं। धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएं। सिर को धीरे से अगल बगल घुमाएं। गहरी श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को सिर के ऊपर
ले जाते हुए ताने। जब आप तैयार हों तब धीरे से उठकर बैठ जाएं। यदि आप चाहें तो उंगलियों को, हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें और धीरे से आंखों को खोल दें। हरि ओम तत्सत।